नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं। अभी जल्दी विंटर एग्ज़ाम आने वाली है, तो विंटर एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 1, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के कोई भी 2 एडवांटेजेस हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो आंसर भी हमने यहाँ पर दिए हैं। आंसर देखते हैं। सबसे पहला है फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड रैपिड एक्शन। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन जल्दी होने की वजह से वो एक्शन भी जल्दी दिखाते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया लिक्विड डोजेज फॉर्म का। दूसरा है इजीली फ्लेवर्ड, कलर्ड एक्सेट्रा। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं उनको हम इजीली फ्लेवर्ड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के फ्लेवर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं। हमें जिस कलर में चाहिए उस हिसाब से हम उसको कलर्ड कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस हो गया। थर्ड है यूज बाय चिल्ड्रन एंड एल्डर्स हु हैव ट्रबल ड्यूरिंग स्वॉलोइंग सॉलिड डोजेज। चिल्ड्रंस हो गए या फिर एल्डर्स, मतलब जो ज़्यादा एजेड होते हैं, ऐसे लोग हो गए उनको स्वॉलोइंग के टाइम प्रॉब्लम हो रही हो, सॉलिड डोजेज फॉर्म स्वॉलो करते समय प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनके लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म ये बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हमें 2 ही एडवांटेजेस पूछे गए हैं, पर यहाँ पर हमने 3 एडवांटेजेस दिए हैं। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस हो गए लिक्विड डोजेज फॉर्म के। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 2, व्हाट आर फार्माकोपोइयाज। तो फार्माकोपोइयाज मतलब क्या होता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। आंसर देख लेते हैं। फार्माकोपोइयाज आर द बुक्स प्रिपेयर अंडर द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज that contain a list of medicinal substance, crude drugs and formulas for making preparations for them। तो फार्माकोपोइयाज ये बुक्स होती है। फार्माकोपोइया ये क्या है? ये बुक्स है जो कि प्रिपेयर्ड की जाती है अंडर, किसके अंडर? द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जो कंट्रीज होती है, अब अलग अलग कंट्रीज है तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फार्माकोपोइयाज होते हैं। तो उस कंट्रीज के जो गवर्नमेंट की ऑथोरिटी होती है उनके अंडर ये बुक्स जो है ये प्रिपेयर की जाती है। और उसमें क्या होता है? दैट कंटेन, उस बुक्स में क्या होता है? इन बुक्स में क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसिनल सब्सटेंस की लिस्ट होती है। क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स मतलब क्या होता है? जो प्योर फॉर्म में ड्रग्स होते हैं उनको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग्स की यहाँ पर लिस्ट होती है। एंड फॉर्मूलाज फॉर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर देम। तो मेडिसिन बनाने के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं, मेडिसिन के प्रिपरेशन करने के लिए जो भी फार्मूलाज होते हैं वो सारे फार्मूलाज जो है वो इस बुक में दिए रहते हैं। तो इस बुक को हम बोलते हैं फार्माकोपोइया। तो ये अलग अलग कंट्री की अलग अलग बुक होती है जिसको हम इंडियन फार्माकोपोइया, ब्रिटिश फार्माकोपोइया इस तरीके से नाम देते हैं। तो इस तरीके से ये फार्माकोपोइया होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन फार्माकोपोइयाज। अगर डिफाइन फार्माकोपोइयाज आया तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट MCQ नंबर 3, नेम द मैकेनिज्म फॉर साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हमें पूछे गए, उनके नाम यहाँ पर हमें पूछे गए हैं। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहला है कंप्रेशन, सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड एट्रिशन, फोर्थ कटिंग। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं साइज रिडक्शन के। ये आपको याद करने, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 4, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपको लिखने हैं, 1 मार्क के लिए, हाफ ऑफ मार्क के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। 1, टू प्रोड्यूस सिंगल फिजिकल मिक्सचर। तो सिंगल फिजिकल मिक्सचर प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कोई भी 2 सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे हैं उससे हमें एक मिक्सचर मिल रहा है, एक अलग मिक्सचर मिल रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। देन नेक्स्ट है सेकंड, टू प्रोमोट केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी 2 सब्सटेंस हम मिक्स करते हैं तो केमिकल रिएक्शन प्रोमोट करने के लिए भी हम 2 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया मिक्सिंग का। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 5, व्हाट आर फिल्टर रेट्स। फिल्टर रेट्स मतलब क्या होता है?
आंसर देख लेते हैं। फिल्टर एड्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू इन्हांस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर एड्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं जिसको फिल्टर करना है। तो ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस जो होते हैं ये फिल्ट्रेशन रेट को इन्हांस करते हैं, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है उसको इन्हांस करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फिल्टर एड्स। तो इस तरीके से ये फिल्टर एड्स का आंसर हो गया। व्हाट आर फिल्टर एड्स या फिर डिफाइन फिल्टर एड्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, नेम एनी 2 टाइप ऑफ क्लोजर्स। तो क्लोजर्स मतलब क्या होता है, जो भी कंटेनर्स होते हैं उनको पैक करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको क्लोजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी 2 टाइप के क्लोजर्स पूछे गए हैं, तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखते हैं। आंसर दिया गया है फर्स्ट स्क्रू टॉप। स्क्रू टॉप मतलब जो बॉटल पे जो क्लोजर होता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको स्क्रू टॉप बोलते हैं। देन नेक्स्ट है क्राउन कैप्स। क्राउन कैप्स मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या फिर जूसेस होते हैं उनकी बॉटल्स पे ये क्राउन कैप्स लगे हुए होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको हम क्राउन कैप्स बोलते हैं। देन थर्ड है टेम्पर एविडेंट क्लोजर। टेम्पर एविडेंट क्लोजर ये स्क्रू टॉप के जैसे ही होते हैं, पर ये क्लोजर जब हम किसी भी बॉटल के ऊपर अटैच करते हैं तो वो वहाँ पर जो नीचे का उनका पार्ट होता है वो जॉइंट हो जाता है और ओपन करते समय वो ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक हो जाए इसी तरीके से ये क्लोजर जो है ये बनाए जाते हैं, जिनको हम टेम्पर एविडेंट क्लोजर बोलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो क्लोजर्स हैं इनको हम टेम्पर एविडेंट क्लोजर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका आंसर है एमएल श्रॉफ। एमएल श्रॉफ को फादर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज डन टू डिसइंटीग्रेट टैबलेट इन इंटेस्टाइन। तो कौन से टाइप की कोटिंग जो है वो की जाती है ताकि जो मेडिसिन है वो हमारे इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो। तो कौन से टाइप की कोटिंग की जाती है, आपका आंसर है एंटेरिक कोटिंग। हमारे स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो कुछ टैबलेट जो होती है वो वहीं पर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, पर हमें हमारी मेडिसिन कहाँ पर डिसइंटीग्रेट करना है, इंटेस्टाइन में। मतलब जो हमारा एसिड है स्टमक का उसको भी पार करके वो जा सके। तो इसके लिए एंटेरिक कोटिंग जो है वो टैबलेट के ऊपर की जाती है, जिसकी वजह से जो टैबलेट होती है वो हमारे स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा एंटेरिक कोटिंग। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, नेम 2 एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। तो एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं जो फार्मास्यूटिक्स में यूज़ किए जाते हैं, जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहला है बेंजल्कोनियम क्लोराइड एंड सेकंड है अल्कोहल। तो ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज ए एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव करके। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, इन विच ईयर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपोइया वॉज पब्लिश्ड। तो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपोइया कौन से ईयर में कौन से साल पब्लिश्ड हुई, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ए 1985, बी 1955, सी 2010, डी 1996। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 1955। 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपोइया जो है वो पब्लिश्ड हुई थी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा मटेरियल है जो एज अ पैकेजिंग मटेरियल करके यूज़ नहीं किया जाता, ड्रग्स के लिए एज अ पैकेजिंग मटेरियल करके यूज़ नहीं करते, ऐसा कौन सा यहाँ पर सब्सटेंस हमें दिया गया है। सबसे पहला है ग्लास, बी मेटल, सी वुड, डी रबर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एज अ पैकेजिंग मटेरियल करके यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी वुड्स। वुड्स जो होते हैं वो एज अ पैकेजिंग मटेरियल करके यूज़ नहीं किए जाते, पहले ये एज अ क्लोज़र करके यूज़ करते थे। जो वुड के क्लोज़र्स होते थे वो यूज़ किए जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके के वुड के क्लोज़र्स पहले यूज़ किए जाते हैं, पर अब बिल्कुल भी इनको यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वुड, ये एज अ पैकेजिंग मटेरियल करके यूज़ नहीं किए जाते। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 13, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ग्लास। ग्लास के कोई भी 2 एडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। आंसर देख लेते हैं।
फर्स्ट, इम्परमेबल टू वाटर वेपर्स, एयर एक्सेट्रा। तो वाटर वेपर्स के लिए, एयर्स के लिए ग्लास जो होता है वो इम्परमेबल होता है, ये एक इसका एडवांटेजेस हो गया। देन नेक्स्ट है अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड शेप्स। तो अलग अलग साइज में, शेप में ग्लास जो है वो अवेलेबल हो जाता है, तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे फार्मास्यूटिक्स के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।